हेलो एवरीवन। तो आज हम इस सेशन में एक बेस्ट टॉपिक सीखने वाले, दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके पहले के सेशंस में हमने ये देखा कि व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स का फीचर्स क्या है, लिनक्स के एडवांटेजेस क्या है। और इस सेशन में वी आर गोइंग टू इंस्टॉल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन VMware वर्कस्टेशन। सो डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन ऑफ रॉकी लिनक्स 9 ऑन VMware वर्कस्टेशन हम इसमें सीखने वाले, और हम ये भी समझेंगे कि VMware वर्कस्टेशन है क्या, या फिर रॉकेट लिनक्स को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो आप अगर एकदम फ्रेशर हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, एकदम फ्रेशर हो, आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता है, और आपने प्रीवियस सेशंस भी देखे हैं जैसे व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स फीचर्स, और उसके बाद अगर आपको अपने लैपटॉप में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, बिकॉज हम इसको एज ए प्रोफेशनल करिकुलम के हिसाब से देख रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू इंस्टॉल दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म सर्टन एक्टिविटीज। तो हम आने वाले सेशंस में एज अ लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारे के सारे सेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, और वो सब एक्टिविटीज हम परफॉर्म करेंगे। इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि लिनक्स को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और रॉकी लिनक्स ही क्यों, या फिर कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑलरेडी मार्केट में हैं जो जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको यूज़ कर सकते हैं। और हमें ये भी समझना है फंडामेंटली कि उनको यूज़ क्यों करना है, या फिर इंडस्ट्री अभी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ कर रहा है। सो इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको अपने लैपटॉप पे एक वर्चुअल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हम VMware वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करेंगे। तो let us quickly understand. For example, so what we required is virtual machine, है ना। हमें क्या चाहिए रहेगा, एक वर्चुअल मशीन हमें इंस्टॉलेशन के लिए लगेगी। अब आप बोलोगे कि वर्चुअल मशीन क्यों, अपने लैपटॉप पे डायरेक्टली हम इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? तो यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। बट आज के डेट में अगर हमें प्रैक्टिस करनी है लिनक्स की, अगर हमें लैब सेटअप करने हैं, तो हमें एग्जिस्टिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक VMware नाम का सॉफ्टवेयर आता है ना। सो VMware नाम का सॉफ्टवेयर आता है दैट यू कैन इंस्टॉल इन योर लैपटॉप, और उससे हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो VMware जो वर्कस्टेशन नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है, VMware वर्कस्टेशन, राइट। सो VMware वर्कस्टेशन नाम का सॉफ्टवेयर हम लैपटॉप पे इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद उसमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। बट ये कंसेप्ट भी क्या है, ये थोड़ा समझ के लेते हैं कि वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट क्या है। एक मान के चलो फिजिकल मशीन है ना। इस मशीन को हम कंप्यूटर सिंपल लैंग्वेज में, या तो फिर आपका जो लैपटॉप है उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक फिजिकल मशीन है। ये क्या है, एक फिजिकल मशीन है, ठीक है। अब इस फिजिकल मशीन में ऑलरेडी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारी इंस्टॉल्ड है। अगर तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो, या आपके पास मान लो कोई डेस्कटॉप भी है, तो आप उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके रखते हो, है ना। अब मुझे इसमें अगर ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए कि जिसमें आई कैन इंस्टॉल अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, है ना, विदाउट डिस्टर्बिंग माय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस केस में VMware वर्कस्टेशन नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है दैट यू कैन यूज VMware workstation, and on top of VMware workstation you can install Linux operating system or any other operating system as you want, है ना। तो VMware workstation मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। बट हम ये जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो जो फिजिकल मशीन है उसके जगह पे, है ना, ये तो है अपना एग्जिस्टिंग फिजिकल मशीन के साथ इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें एक वर्चुअल मशीन भी मिलता है, हम वो क्रिएट करते हैं। सो वी क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इन VMware सॉफ्टवेयर। तो VMware सॉफ्टवेयर कैसे दिखता है, दैट ऑल्सो वी कैन सी। तो अगर यहाँ पे तुम देखोगे, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द VMware सॉफ्टवेयर, और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज VMware वर्कस्टेशन Pro 17, इसका वर्जन है। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे उसका नाम VMware वर्कस्टेशन है ना। तो ये सॉफ्टवेयर यूज करके हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाले हैं, एंड उस वर्चुअल मशीन के अंदर में फिर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। तो पहले ये फंड बेस समझना था कि हमें जो प्रैक्टिस लैब यूज करना है उसको कैसे करना है ना। तो हमने देखा ये सॉफ्टवेयर है, और इसमें कुछ ऑप्शंस है जैसे कि क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन एटसेट्रा।
ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव टू चूज, है ना, फॉर द इंस्टॉलेशन और फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। तो हमने प्रीवियसली थोड़ा समझा था कि लिनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट्स अ फ्री वर्जन ऑफ विच कम्स फ्रॉम द लिनक्स कर्नल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मुझे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइनलाइज करना है कि मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है फॉर माय प्रैक्टिस पर्पस और फॉर इंडस्ट्री पर्पस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इंडस्ट्री में जो सर्टिफाइड ओएस है ना, या हमने RHEL को देखा, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, जो कि रेड हैट की ऑफिशियली सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ये किस कंपनी की है? इट कम्स फ्रॉम द रेड हैट कंपनी फॉर एग्जाम्पल। सिमिलरली अगर हम और एक नाम सुनते हैं मार्केट में, वो है CentOS। तो CentOS जो है वो कम्युनिटी एंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विच इज अगेन सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा रेड हैट है उसी तरह से CentOS भी है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्पॉन्सर्ड बाय रेड हैट है ना। तो इसको मैं बोलूंगा कि स्पॉन्सर्ड बाय रेड हैट। बट नाउ CentOS वॉज डिसकंटिन्यूड, है ना। तो क्या हुआ कि CentOS जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया था। सो इफ आई कम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, है ना, तो CentOS जो है वो डिसकंटिन्यूड हो गया था। एंड सो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि CentOS नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था विच इज कम्युनिटी एंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाज आल्सो स्पॉन्सर्ड बाय रेड हैट। बट जब when the IBM came with the Red Hat in some kind of a collaboration और कुछ, तो है ना, हम ऐसा कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा शेयरिंग हुआ था। that time CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम was discontinued with certain version। उसके बाद CentOS का स्ट्रीम वर्जन आया। अब एज अ फ्रेशर ये सारे हिस्ट्री में जाने से थोड़ा तुम्हें लगेगा कि दिस विल क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इसको थोड़ा सा हम बस समझ के लेते हैं कि CentOS वॉज डिसकंटिन्यूड और CentOS का एक वर्जन लॉन्च हुआ था। इंडस्ट्री अगर RHEL यूज नहीं करती है तो CentOS एग्रेसिवली यूज करती थी। सो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज वाइडली यूज्ड इन दी एंटरप्राइजेस में ये काफी एग्रेसिवली यूज होते थे CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मान के चलो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेबल वर्जन जो है वो नहीं आ रहा था। सो दैट इज व्हाई द को फाउंडर ऑफ CentOS हैज लॉन्च्ड द रॉकी लिनक्स, है ना। उन्होंने क्या किया? रॉकी लिनक्स को लॉन्च किया। ऐसा एक छोटा सा हिस्ट्री है। अब हमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करना है उसके लिए हम थोड़ा सा उसका बेस भी समझ रहे हैं कि RHEL एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ये भी लिनक्स है। CentOS लिनक्स, ये भी लिनक्स है विच इज स्पॉन्सर्ड बाय रेड हैट, बट ये फ्री वर्जन ऑफ RHEL है एंड फ्री वर्जन ऑफ रेड हैट है, ऐसा मान के चलते हैं। उसके बाद CentOS का एक अल्टरनेटिव आया रॉकी लिनक्स, है ना। तो इसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ यूटिलिटीज, टूल्स, प्रोग्राम्स, वो सारे चीज मिलेंगे आपको। तो हमारे पास 3 ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई। उसके बाद आपने और भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम सुने होंगे। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपने मोस्टली उबुंटू ये नाम सुना होगा, है ना। तो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जब पॉपुलर हुआ था स्टार्टिंग में, ये डेस्कटॉप के लिए काफी बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था फॉर द डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड यूजेज। तो इंडस्ट्री में इतना ये यूज नहीं होता है। अभी धीरे धीरे इसका सर्वर वर्जन आया है, तो विच इज यूज्ड बाय द मेनी कंपनीज। तो अभी ये यूज हो रहा है। बट अगर हम कंपैरिजन करें तो रॉकी लिनक्स इज द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट नाउ अगर इंडस्ट्री में मुझे कोई भी सर्वर्स को डिप्लॉय करना है। CentOS तो डिसकंटिन्यू हो गया तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। RHEL हम तभी यूज करेंगे इफ वी वांट द ऑफिशियल सपोर्ट फॉर इट। तो इस वजह से वी आर डूइंग दैट। अभी लेट्स टेक एग्जांपल। आई फाइनलाइज कि मुझे जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है वो रॉकी लिनक्स है। अब रॉकी लिनक्स ही क्यों? इसके 2 रीजन है। पहला तो ये RHEL जैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इंडस्ट्री में
आइदर RHEL और रॉकी लिनक्स, ये दोनों यूज होगा फॉर द सर्वर साइड, है ना। तो मैं जो भी प्रैक्टिस करूंगा, जो भी मैं लैब सेटअप करूंगा, जो भी मेरा लर्निंग्स है वो RHEL रॉकी लिनक्स पे होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी चूज रॉकी लिनक्स। अभी फॉर इंस्टॉलेशन पर्पज, फॉर अदर प्रैक्टिसेस पर्पज, आप जो बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको इंस्टॉल करके आप देख सकते हो कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल इंटरफेस कैसा है एटसेट्रा। बट नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू यूज दी रॉकी लिनक्स। तो चलो रॉकी लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो पहला है रॉकी लिनक्स का हमें ओएस का इमेज लगेगा। जिन बंदों ने अभी तक ISO इमेज सुना नहीं है ना, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि ISO इमेज एक ऐसा इमेज है जो हम किसी भी जैसे पहले DVD आता था या CD आता था, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता था और उससे हम इंस्टॉलेशन परफॉर्म करते थे। बट नाउ देयर इज ISO इमेज जो कि हम VMware में अटैच करेंगे, है ना। जो VMware में हम मशीन बनाएंगे, VMware वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर में, उसमें ही ISO इमेज को अटैच करेंगे। अब आप बोलोगे कि ये ISO इमेज मिलेगी कहाँ से। So you can download this ISO image from the Rocky Linux official website, है ना। Rocky Linux का जो official website है, so let's see this, okay। तो आप क्या कर सकते हो कि Rocky Linux का जो official website है, that you can I'll just show you the तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे तो मैंने डाला रॉकी लिनक्स डाउनलोड और यहाँ पे रॉकी लिनक्स का ऑफिशियल वेबसाइट आया। सो यहाँ पे जाके आप जो भी वर्जन आपको चाहिए वो सिलेक्ट करके यू कैन डाउनलोड। अब इसमें 2-3 ऑप्शन है, DVD ISO, बूट ISO, मिनिमल ISO। इंस्टॉलेशन हम जो अभी परफॉर्म करने वाले हैं वो मिनिमल ISO के साथ करने वाले हैं ना। सो द इंस्टॉलेशन विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज विद द मिनिमल ISO। इसमें भी आप देखोगे रॉकी लिनक्स 10 अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो अवेलेबल है। रॉकी लिनक्स 9 अवेलेबल है और 9 का जो माइनर वर्जन है वो 9.6। तो आप 9.6 को भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ अभी हम इस इंस्टॉलेशन में 9 वर्जन ही यूज़ करेंगे। और इसके पहले का वर्जन है रॉकी लिनक्स 8। तो ये जो वर्जन है ये अपडेटेड वर्जन्स ऐसे आते रहेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, रॉकी लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हमने बोला कि रॉकी लिनक्स एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको आप देख सकते हो एंटरप्राइज लिनक्स द कम्युनिटी वे, है ना। सो रॉकी लिनक्स इज एन ओपन सोर्स एंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू बी 100% बग फॉर बग कंपेटेबल विद रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ठीक है। सो रॉकी लिनक्स इज अंडर इंटेंसिव डेवलपमेंट बाय द कम्युनिटी। तो इस तरह से हमने समझा कि ये कंपेटिबल विथ रेड हैट है यानी RHEL ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वी कैन डेफिनेटली यूज फॉर आवर एंटरप्राइज नीड्स। इसके बाद हम डाउनलोड में जब जाते हैं तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू सिलेक्ट 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन और रॉकी लिनक्स 9 एंड देन यू कैन डाउनलोड मिनिमल ISO। तो आप मिनिमल ISO डाउनलोड करके ये इंस्टॉलेशन परफॉर्म कर सकते हो। ऑलरेडी आई हैव डाउनलोडेड दिस मिनिमल ISO दैट वी आर गोइंग टू यूज, हम इसको परफॉर्म करने वाले, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें चूज करना है फॉर द इंस्टॉलेशन पर्पज। नाउ क्विकली आई एम गोइंग टू डिफाइन कि हमें इस वर्चुअल मशीन को जब बनाएंगे तो उसमें मिनिमल रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ व्हाट इज द मिनिमल रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 20 GB का हार्ड डिस्क यूज करेंगे, 2 GB मेमोरी यूज करेंगे, एक सिंगल कोर CPU हम उसमें यूज करेंगे। इस तरह से हम उस मशीन को परफॉर्म करने वाले हैं, इस मशीन को बनाने वाले हैं। सो लेट्स गो टू द VMware एंड क्रिएट दिस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन। तो आपको क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के बाद अब ये सॉफ्टवेयर भी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा। यू कैन डायरेक्टली गो एंड डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन करोगे, डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन, सो यू कैन गेट इट दिस फ्रॉम द इंटरनेट। तो आपको ये फ्री में डाउनलोडेबल अवेलेबल है। तो इसका प्रोसीजर आप फॉलो कीजिए और उसके बाद आपको ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन है दैट यू कैन डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन। नाउ सो व्हाट वी नीड, ओपन दिस VMware वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर और उसके बाद हम यहाँ पे
क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन सिलेक्ट करेंगे तो जो जैसे मैंने बताया कि इन्फॉर्मेटिक्स लर्न टेक में जो जितना भी करिकुलम होता है, जो कंटेंट होता है, वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होता है, जो कोर्सेज होते हैं, जो सिलेबस है, राइट। तो ये तो सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हाउ वी कैन यूज दिस VMware वर्कस्टेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ रॉकेट लिनक्स बाय क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, न्यू वर्चुअल मशीन सिलेक्ट करता हूँ। आपको एक ऑप्शन आएगा, दिस इज द इंस्टॉलेशन विजार्ड, जिसमें वी हैव टू सिलेक्ट द कस्टम, राइट। सो कस्टम इसीलिए क्योंकि हम जब आगे बढ़ेंगे तो वी विल हैव अ चॉइस टू डू द कॉन्फ़िगरेशन एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो अभी हम इसमें कस्टम सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिखेगा कि वर्क स्टेशन का जो वर्जन अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो 17.5 है ना। इसको ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रखना है। ये कहता है कि चूज़ द वर्चुअल मशीन हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी। सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी विद दिस वर्क स्टेशन वर्जन। उसके बाद नेक्स्ट आप करोगे तो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन में, क्योंकि हम इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि VMware सॉफ्टवेयर खुद होस्ट है और उसमें जो हम VM बना के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाएगा। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। अदरवाइज कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें हम उसका डिस्क इमेज दे सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है ISO, जो हमने समझा, तो अभी हम इसको बाद में सिलेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट इज आफ्टर मूविंग टू दैट स्क्रीन आप आते हो सिलेक्ट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है, जिसमें मैंने बोला कि VMware वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स फॉर द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो इसमें हमें विंडोज़ भी दिख रहा है, लिनक्स है, VMware का खुद का कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, अदर। अब लिनक्स में अगर हम जाते हैं तो यू विल सी इतने लिनक्स के वर्जन्स है, इतने लिनक्स के फ्लेवर्स है। तो लिनक्स के इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, राइट। उसमें से हम जो है मोस्टली रॉकी लिनक्स 64 बिट वाला सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द रॉकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं, रॉकी लिनक्स। देन नेक्स्ट करते हैं, जब हम VMware यूज़ करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं या लर्नर्स होते हैं वो इस वर्चुअल मशीन को नाम नहीं देते हुए इसको आगे बढ़ जाते हैं। बट हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको एक प्रॉपर नाम दे दो, जैसे कि सर्वर 1, क्योंकि वी आर बिल्डिंग द सर्वर, तो server1.example.com ऐसा उसका हम नाम रख देते हैं। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड इन दिस लोकेशन, उसको डिफॉल्ट वैसे ही रहने दो। देन प्रोसेसर जो हमें इसमें सिलेक्ट करना है वो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आप 2 या 1 सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जो है वो 2 यूज़ किया हुआ है। आप सिंगल प्रोसेसर्स के साथ भी जा सकते हो। सो आई एम यूजिंग दिस सिंगल प्रोसेसर। नंबर ऑफ कोर पर प्रोसेसर भी 1 रखना है आपको। तो आपके लैपटॉप में अगर मान के चलो कि कोर i7 या कोर i5 ऐसा अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो आप यहाँ पे 2 कोर भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आई कैन गो एंड सिलेक्ट द 2 कोर। तो इससे क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का वो अच्छा होगा। तो अभी के लिए तो हम सिर्फ जैसे मैं इसमें 2 प्रोसेसर सिलेक्ट करता हूँ और नंबर ऑफ कोर पर प्रोसेसर जो है वो 1 रखता हूँ। तो मेरे पास टोटल प्रोसेसर जो आ गए वो 2 हो गए, है ना। टोटल प्रोसेसर कोर मेरे पास 2 हो गए, तो इससे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। देन क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, इसमें नाउ द नेक्स्ट इज मेमोरी फॉर द वर्चुअल मशीन। इस मशीन के लिए हमें कितना मेमोरी असाइन करना है, रैम। तो रैम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लिख के आया कि 2048 MB विच इज़ इक्वल टू 2 GB, है ना। तो हम 2 GB मिनिमम रैम इसमें देते हैं, जो कि रिकमेंडेड मेमोरी है इंस्टॉलेशन के लिए। मिनिमम 2 GB तो भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नेटवर्क टाइप में विच टाइप ऑफ नेटवर्क डू यू वांट टू ऐड। तो अभी मान के चलो कि हमें फिलहाल नेटवर्किंग के बारे में उतना अगर नॉलेज नहीं है कि ब्रिज क्या होता है, नेट क्या होता है, तो आप इसमें सिंपल नेट सिलेक्ट करो ताकि इस मशीन को हम हमारे लैपटॉप से भी लॉगिन कर सकें, नेटवर्क से भी लॉगिन कर सकें, है ना। तो हम बाद में उसको और समझेंगे डिटेल। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेट होता है और नेट ही सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद इसमें आता है सिलेक्ट IO कंट्रोलर टाइप। तो जब हम इंस्टॉलेशन परफॉर्म करते हैं तो वर्चुअल मशीन ये मशीन अपने आप को फिजिकल मशीन की तरह ट्रीट करती है और इसीलिए ये जो कंट्रोलर्स है यहाँ पे वो भी शो होता है। तो LSI लॉजिक जो रिकमेंडेड है वही IO कंट्रोलर हम यूज़ करेंगे। तो IO कंट्रोलर का काम होता है कि जो डेटा ट्रांसमिट होता है इंटरनल इनपुट आउटपुट डेटा, राइट, तो वो ऑपरेशंस के लिए
ये यूज़ होता है, तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। नेक्स्ट करते हैं। फिर आता है कि आपको सिलेक्ट डिस्क टाइप। अब इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। रिकमेंडेड जो होता है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, विच इज़ अ वर्चुअल मशीन डिस्क राइट। अदरवाइज कजी डिस्क भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, सो वी आर कीपिंग द सेम। नेक्स्ट, क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क, न्यू वर्चुअल डिस्क, यानी ये क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर एक वर्चुअल डिस्क बनाएगा इस मशीन के लिए। यानी ऐसा मान के चलो कि आपके लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क है उस तरह से हार्ड डिस्क क्रिएट करेगा, आपके लैपटॉप में जो प्रोसेसर है उस तरह से प्रोसेसर क्रिएट करेगा, आपके लैपटॉप में जो रैम है उस तरह से ये रैम क्रिएट करेगा। तो इट विल क्रिएट अ कंप्लीट वर्चुअल मशीन। अब मैंने क्रिएट वर्चुअल डिस्क बोला है, उसमें साइज पूछेगा, सो वी हैव टू सिलेक्ट 20 GB, तो मिनिमम 20 GB रखते हैं। एंड स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, ये ऑप्शन भी रखते हैं। क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, है ना, इस डिस्क का साइज सेम ही रखो। देन नेक्स्ट, और इसको कस्टमाइज हार्डवेयर में जाओ, क्योंकि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है इस मशीन को जिसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल साउंड कार्ड है, तो साउंड कार्ड की ज़रूरत नहीं है, तो आई एम जस्ट रिमूविंग इट, क्योंकि हम ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं ये एक सर्वर के लिए कर रहे हैं, एंटरप्राइज सर्वर के लिए। उसके बाद USB कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है, सो यू कैन गो एंड रिमूव इट, है ना। इस तरह से हमने जो अनवांटेड हार्डवेयर कंपोनेंट थे इस मशीन से हटा दिए हैं। अभी इसमें आपको CD DVD ये एक ऑप्शन है, जिसमें हमें क्या होता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए पहले क्या यूज़ करना पड़ता था, है ना, कंप्यूटर में हम CD या DVD से इंस्टॉलेशन करते थे। अभी ISO इमेज आ गया। ISO इमेज इज़ अ फॉर्म ऑफ इमेज विच इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द CD और DVD सोर्सेस, और ऐसे किसी भी एक बंडल्ड पैकेज से उसको बनाया जा सकता है। एंड दैट ISO इमेज इज ऑल्सो बूटेबल OS इमेज, तो वो बूट हो सकती है, आई मीन इट कैन बूट दी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने समझा कि हमें ISO इमेज का यूज़ करना है। अब ISO इमेज के लिए यहाँ पे ऑप्शन है यूज़ ISO इमेज फाइल। नाउ दिस ISO इमेज फाइल इज़ विथ मी, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव रॉकी लिनक्स का 9.5 का मेरे पास एक मिनिमल ISO इमेज है, इसमें लिखा हुआ है देखो डिस्क इमेज फाइल। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दी रॉकी ISO इमेज। यहाँ पे भी तुम्हें दिखेगा कि इट विल सर्च फॉर द .ISO इमेज, है ना। तो जो भी तुम्हारे पास डाउनलोडेड ISO इमेज होगी, जो हमने देखा कि वेबसाइट पे जाने के बाद यू विल डाउनलोड दी ISO इमेज एंड दैट यू विल अटैच हियर। तो इसी को मैंने अटैच किया, यूज ISO इमेज एंड रॉकी लिनक्स। उसके बाद इसको क्लोज कर दो एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो ये क्या होगा, यू हैव क्रिएटेड अ वर्चुअल मशीन। आपने एक मशीन बनाया विच इज़ अ वर्चुअल, विच इज़ नॉट फिजिकल। इससे क्या हो गया कि आपके लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई हार्म नहीं हुआ, एंड देन यू आर नाउ रेडी टू इंस्टॉल द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट डिस्टर्बिंग योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने देखा, हमने जो मशीन क्रिएट की हुई है उसमें मेमोरी, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, CD, DVD, नेटवर्क अडेप्टर और डिस्प्ले यानी मॉनिटर। तो जैसे हमें हमारे लैपटॉप में स्क्रीन पे दिखता है, उसी तरह से इस VM के भी स्क्रीन पे एक डिस्प्ले हमें दिखेगा, राइट, दैट वी आर गोइंग टू यूज। सो लेट्स क्लिक ऑन पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। वंस यू क्लिक्ड ऑन पावर ऑन वर्चुअल मशीन, ये ISO से बूट होता है, और ये जो स्क्रीन आपके सामने अभी दिख रहा है, दैट स्क्रीन is actually the installation of Linux operating system जो स्टार्ट हुआ है। तो मैंने यहाँ पे अप एरो की से, देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अप एरो की से मैं इंस्टॉल रॉकी लिनक्स 9.5 पे गया एंड देन आई प्रेस्ड एंटर। तो अभी मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, करेक्ट। सो वी हैव स्टार्टेड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने उसको पावर ऑन किया और उसके बाद हमें ये वाला स्क्रीन दिख रहा है, इसमें हम इंस्टॉल क्लिक करते हैं। इंस्टॉल पे मैंने एंटर किया एंड नाउ it will start the installation procedure. So let's see. तो हम क्या कर रहे हैं कि हम VMware Workstation इस सॉफ्टवेयर में we are installing Rocky Linux 9.5 operating system. So this is the procedure which is initial procedure जहाँ पे हम installation start करेंगे. And now we are going to understand each and every step जहाँ पे हम installation को perform करेंगे and finally installation को complete करेंगे. So let's wait for this. आपको ऐसा मैसेज आएगा स्टार्टिंग इंस्टॉलर, राइट। सो एनाकोंडा करके एक इंस्टॉलर है जो कि लिनक्स में यूज़ होता है,
एंड दैट इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो हमें क्या होता है ना, स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको पढ़ते रहना है, ताकि उसमें से कुछ अवेयरनेस आपको आएगा, कुछ फैमिलियरिटी आएगी। तो जो जो स्क्रीन पे आपको शो होता है, जो मैसेजेस शो होते हैं, वो भी आपको ऑब्जर्व करने हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ इंस्टॉलेशन स्क्रीन फॉर द रॉकेट लिनक्स। तो वेलकम टू रॉकेट लिनक्स 9.5। और इसमें आप देखोगे कि विच लैंग्वेज यू आर गोइंग टू यूज़। फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस इंस्टॉलेशन वी आर गोइंग टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट। इसको मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू। सो वंस यू हैव क्लिक ऑन द कंटिन्यू, आपको नेक्स्ट स्क्रीन आएगा जिसमें यू आर गोइंग टू परफॉर्म और यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शंस की। इसमें लोकलाइजेशन यानी कीबोर्ड कौन सा सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड लेआउट या टाइम जोन कौन सा सिलेक्ट करना है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट क्लिक ऑन द कीबोर्ड, जो हमने सिलेक्ट कर लिया है इंग्लिश यूएस। ओके, इसमें डन पे क्लिक कर दो। उसके बाद वी आर गोइंग टू ऑल्सो सिलेक्ट द लैंग्वेज सपोर्ट, जिसमें हमने इंग्लिश को सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद टाइम डेट में अगर जाते हो तो आप जिस वर्किंग जोन में इस सर्वर को डिप्लॉय कर रहे हो, अगर आपने यूएस में इसको डिप्लॉय कर रहे हो या कनाडा में डिप्लॉय कर रहे हो या फिर आप इंडिया में डिप्लॉय कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट द टाइम जोन। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव सिलेक्टेड इंडिया और इसने एशिया कोलकाता ऑलरेडी लिया हुआ है। ओके, देन क्लिक ऑन डन। इसमें और एक चीज़ होती है तो जिसको हम नेटवर्क टाइम भी बोला जाता है। तो एनटीपी एक प्रोटोकॉल आता है ना, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो इंडस्ट्री में जब आप ये सर्वर यूज़ करते हो या सर्वर इंस्टॉलेशन करते हो, तो उसमें एनटीपी को यूज़ किया जाता है, विच इज़ अ नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जो कि ऑटोमेटिकली टाइम सिंक करता है। तो आपके पास अगर 10 सर्वर है तो 10 सर्वर को मैं एक सिंगल एनटीपी सर्वर से कनेक्ट करूँगा और वो एनटीपी सर्वर से ही मुझे कॉन्फ़िगरेशन या मुझे टाइम मिलेगा। तो जैसे इसके सेटिंग में अगर मैं जाऊँगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक एनटीपी सर्वर सिलेक्ट दिया गया है, विच इज़ अ 2rocket.pool.ntp.org। तो अगर हमें सिंपल वे से समझना है तो एनटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जो सेंट्रलाइज टाइम को सिंक करता है टुवर्ड्स मल्टीपल सर्वर्स, है ना। तो इससे क्या होगा, टाइम मिसमैच नहीं होता है। तो इंडस्ट्री में जब हम सर्वर यूज़ करते हैं उसमें एनटीपी डेफिनेटली कॉन्फ़िगर करते हैं। इस केस में हम सिंपल सा अपने लैब के लिए एशिया कोलकाता रख के आगे बढ़ेंगे। सो डन कर दो इसको। नाउ नेक्स्ट आता है इसका सॉफ्टवेयर। सो इंस्टॉलेशन सोर्स में अगर हम जाते हैं तो इंस्टॉलेशन सोर्स में मेनली मल्टीपल चीज़ें हैं, लाइक विच इंस्टॉलेशन सोर्स वुड यू लाइक टू यूज़। तो ऑटो डिटेक्टेड है, तो जो हमने ड्राइव सिलेक्ट किया हुआ है, जो आईएसओ इमेज हमने जिस ड्राइव को अटैच की हुई है उसी ड्राइव को ये बोला गया है। अदरवाइज इंस्टॉलेशन हम नेटवर्क में भी करते हैं या किए जा सकते हैं। यानी आपको एज अ फ्रेशर समझना है कि इंस्टॉलेशन सिर्फ सीडी डीवीडी से या आईएसओ इमेज से नहीं होता, इंस्टॉलेशन का एक नेटवर्क में भी सर्वर हो सकता है ना। तो इंस्टॉलेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द नेटवर्क बाय यूजिंग नेटवर्क इंस्टॉलेशन सर्वर। तो फंडामेंटली हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए एट द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास अभी कोई नेटवर्क सर्वर नहीं है, दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू यूज़ दी ऑटो डिटेक्टेड इंस्टॉलेशन मीडिया। मीडिया यानी कौन सा मीडिया, तो आईएसओ वी आर गोइंग टू यूज़, और इन्होंने डिटेक्ट भी किया हुआ है मिनिमम। तो इस तरह से ये टैब हमने समझा। तो ये होता है इंस्टॉलेशन का सोर्स कि कहाँ से हमें ओएस को इंस्टॉल करना है। नाउ कमिंग बैक टू दी, इसको मैं डन कर देता हूँ। इसको चाहिए तो एक बार वेरीफाई कर लो। तो मीडिया वेरिफिकेशन से ये चेक कर लेगा कि वेदर दैट मीडिया इज कैपेबल ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, या इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। इस तरह से वी आर डन विद दैट। Let me check if any error here. Okay, so I just selected and came back. आफ्टर इंस्टॉलेशन सोर्स देखो ये चेक भी करेगा कि उसमें इंस्टॉलेशन के लिए वो कंपेटेबल है या नहीं।
उसके बाद सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। तो ये एक इम्पोर्टेंट विंडो है। हमने जो डाउनलोड की हुई ISO है दैट इज़ अ मिनिमल ISO, है ना, मिनिमल वर्जन ऑफ रॉकी लिनक्स 9। तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन आएगा मिनिमल इंस्टॉल, यानी बेसिक फंक्शनैलिटी। कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसमें डिफरेंट पैकेजेस चूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मिनिमल इंस्टॉल सिलेक्ट किया और स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन ऑफ रॉकी लिनक्स सिलेक्ट किया, तो इसमें क्या होगा, एडिशनल सॉफ्टवेयर फॉर सिलेक्टेड एनवायरनमेंट, यानी हमने जो एनवायरनमेंट सिलेक्ट किया हुआ है वो है मिनिमल इंस्टॉल, और उसमें अगर कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर हमें चाहिए तो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे। इसकी लिस्ट भी देख सकते हैं। अगर हमने कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम किया तो कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वी कैन सिलेक्ट स्टैंडर्ड पैकेजेस, या फिर वी हैव अ चॉइस दैट वी कैन कस्टमाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम द वे वी वांट। अभी हमने फुल्ली लोडेड OS लिया नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास जो कैपेबिलिटी है वो मिनिमल इंस्टॉल करने की है। तो मिनिमल इंस्टॉलेशन से होता क्या है, जब हम मिनिमल इंस्टॉलेशन सिलेक्ट करते हैं तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स्ट मोड इंस्टॉलेशन में परफॉर्म होती है, और टेक्स्ट मोड ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिलता है। इसका मतलब क्या है कि हम टेक्स्ट बेस उसको यूज कर सकते हैं। वी विल नॉट हैव द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा। सो इन दिस सिनेरियो वी आर गोइंग टू यूज मिनिमल इंस्टॉल। अब आप बोलोगे कि सर सिलेक्ट कैसे करना है, सो मिनिमल इंस्टॉल या फिर GUI यूज करने का डिसीजन जो होता है वो इस बेसिस पे होता है कि इंडस्ट्री में हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है वो सर्वर के लिए करना है, और सर्वर में हमें कोई भी ग्राफिकल प्रोडक्ट या यूटिलिटी या प्रोग्राम्स नहीं चाहिए है। तो इसीलिए हम उसको मिनिमल इंस्टॉल करेंगे। इससे दो फायदे, एक तो सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी कम है क्योंकि इतने सारे पैकेजेस हम आएंगे, जितने ज़्यादा पैकेजेस इंस्टॉल होंगे उतने ज़्यादा सिक्योरिटी को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। सेकेंड, मिनिमल इंस्टॉलेशन में एक बेसिक वर्जन इंस्टॉल होगा और ज़्यादा स्पेस भी कंज्यूम नहीं होगा। हमें अगर एडिशनली चाहिए तो बाद में आफ्टर इंस्टॉलेशन वी कैन इंस्टॉल द पैकेजेस वॉट एवर वी वांट, है ना। तो इसको मैंने डन कर दिया। तो यहाँ पे अभी देखो, इंस्टॉलेशन सोर्स लोकल मीडिया, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन इज मिनिमल इंस्टॉल। नाउ गोइंग टू द सिस्टम दैट इज इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। तो ऑटोमेटिकली हमने जो डिस्क अभी बनाई थी 20 GB की, उसी 20 GB के डिस्क पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, है ना। यहाँ पे और भी तुम्हें ऑप्शंस दिखेंगे। मैंने जैसे बोला कि स्क्रीन पे जो चीज़ें लिखी हुई है वो पढ़ना है तुम्हें, तो सिलेक्ट द डिवाइस और डिवाइसेस यू वुड लाइक टू इंस्टॉल टू, दे विल बी लेफ्ट अनटच्ड अंटिल यू क्लिक ऑन द मेन मेन्यूज बिगिन इंस्टॉलेशन बटन। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक नहीं करेंगे इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं होगा, है ना, या कोई पार्टीशंस नहीं बनेंगे। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं तो मिनिमम 3 पार्टीशन होने चाहिए, जैसे कि स्लैश उसका एक पार्टीशन है। अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हो सकता है एज अ फ्रेशर आपने कभी उसको समझा ही नहीं है कि स्लैश होता क्या है, स्लैश बोर्ड होता क्या है। हम अभी इस पे फोकस करेंगे कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि VMware वर्चुअल VME डिस्क जो कि 20 GB का डिस्क हमने जो अटैच किया है वो डिटेक्ट हो गया, और इसमें हम वो परफॉर्म करने वाले हैं इंस्टॉलेशन। नीचे में आप देखोगे स्टोरेज में ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम कस्टम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लिनक्स में कौन से पार्टीशंस लगते हैं और वो बनाए कैसे जाते हैं। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, बट ये जो सेक्शन तुम्हें दिख रहा है ये मैनुअल पार्टीशन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन देगा, और ऑटोमेटिक से वो खुद पार्टीशंस बना लेगा, है ना। तो 20 GB हार्ड डिस्क में वो लिनक्स को लगने वाले 3 जो बेसिक पार्टीशंस है वो बना लेगा, राइट। तो इसको हम डन कर देते। तो ये हो गया अपना इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। ये था इंस्टॉलेशन सोर्स जहाँ से इंस्टॉलेशन होने वाला है, और ये था इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन जहाँ पे इंस्टॉलेशन परफॉर्म होने वाला है। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, यानी हमने मिनिमल इंस्टॉल वर्जन सिलेक्ट किया हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड। उसके बाद एक केडम नाम की यूटिलिटी है। सो केडम क्या है? केडम इज अ कर्नल क्रैश डंपिंग मैकेनिज्म इन द इवेंट ऑफ सिस्टम क्रैश। केडम विल कैप्चर इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सिस्टम दैट कैन बी इनवैल्यूएबल इन डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ द क्रैश। तो एक ऐसा यूटिलिटी, ऐसा प्रोग्राम है केडम, जिसको कर्नल क्रैश डंप यूटिलिटी भी बोला जाता है, कि ये अगर इनेबल हो है तो अगर मान लो कभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होता है ना, ड्यू टू सम रीजन, इफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम गॉट क्रैश, तो उससे रिलेटेड जो ट्रबल शूटिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो केडम अपने एक मेमोरी पोर्शन में स्टोर करके रखता है ना। तो केडम मेमोरी रिजर्वेशन हमें करके रखना पड़ता है। हमने ऑटोमेटिक रखा तो खुद ही चूज करेगा, अगर हमने मैनुअल किया तो उसमें हम रिजर्व करके रख सकते हैं कि जो हमने 2 GB की मेमोरी दी हुई है उसमें से 160 MB का मेमोरी तू यूज कर फॉर डंपिंग द क्रैश रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो वो हमें
ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ होता है। तो इंडस्ट्री में केडम डेफिनेटली इनेबल होना चाहिए, ताकि जब भी कोई सिस्टम या ओएस क्रैश होता है तो वो इन्फॉर्मेशन से हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। अभी हम इसको ऑटोमेटिक रखते हैं तो वो खुद उसमें से ले लेगा, राइट। अदरवाइज मिनिमम 125 MB का मेमोरी या 160 MB का मेमोरी सफिशिएंट हियर। सो ऑटोमेटिक करके इसको डन कर दो। तो हमने समझा केडम एक ऐसी यूटिलिटी है जो कर्नल क्रैश डंपिंग मैकेनिज्म है, और ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ कर्नल क्रैश, राइट, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ये देगा उससे हम ट्रबल शूट कर सकते हैं कि कॉज क्या था उस क्रैश का। इस तरह से हमने ये भी समझ लिया। नेक्स्ट टैब है नेटवर्क एंड होस्ट नेम। तो नेटवर्क एंड होस्ट नेम में देखो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो किसी न किसी मशीन पे है। तो हमने तो एक VM यूज़ किया, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम या ये सर्वर नेटवर्क में कम्युनिकेट करेगा। तो इसको एक नेटवर्क एडाप्टर ऑलरेडी अटैच किया हुआ है ना VMware से। तो VMware से जो नेटवर्क एडाप्टर अटैच किया हुआ है उसी को इसने यहाँ पे डिटेक्ट किया हुआ है। नाउ इथरनेट इज डिटेक्टेड, और ये इथरनेट कंट्रोलर जो है ये एक तरह से पोर्ट है। ऐसा मान के चलो कि इसमें केबल अटैच होगी और वो दूसरे सर्वर को कनेक्ट होगी, इस तरह से कम्युनिकेशन होगा इन द नेटवर्क। नाउ यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यू विल सी दैट बाय डिफॉल्ट इसको एक IP एड्रेस मिला हुआ है, इसको एक डिफॉल्ट राउट मिला है, या इसको रूट भी बोल सकते हैं। DNS का भी एक IP मिला हुआ है, और एक कनेक्टेड दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें जब लिनक्स OS इंस्टॉल हो जाएगा तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क से, है ना। तो ऑटोमेटिकली इसको एक IP एड्रेस मिल गया है। ये IP एड्रेस एक प्रोटोकॉल के थ्रू मिलता है जिसको DHCP भी बोला जाता है, विच इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। दो मेथड से IP मिलता है इसको, एक होता है स्टैटिक मेथड और एक होता है DHCP मेथड। सो DHCP से इसको IP मिला हुआ है। अभी हम थोड़ा सा उसमें नहीं जाएंगे, एक अलग सेशन आपको मिलेगा जिसमें DHCP सर्वर कैसे काम करता है और DHCP से ये ऑटोमेटिक IP कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ये आप कंसेप्चुअली समझोगे, क्योंकि वो DHCP सर्विस कॉमनली हर जगह यूज़ होती है ना। आप एंटरप्राइज में जितने भी डिवाइसेज है, जो भी IP एलोकेशन हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे यूज़ होती है। तो जब DHCP नहीं होता है तो क्या है, तो देन यू कैन गो एंड कॉन्फ़िगर इट मैन्युअली, है ना। अगर DHCP सर्वर नहीं है तो मैं यहाँ पे इथरनेट को मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। आई कैन गो एंड डू द मैनुअल सेटिंग। तो IPv4 सेटिंग में आप जाओगे जब, तो आपको देखो ये DHCP दिख रहा है। तो DHCP प्रोटोकॉल यूज़ ना करते हुए आई कैन गो एंड डू द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें मुझे फिर IP एड्रेस, नेटमास्क और गेटवे, ये तीनों चीज़ मैनुअली देनी पड़ेगी। तो अभी के लिए हम इसमें नहीं जाते हैं, राइट। अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि इस इंटरफेस को, ये जो नेटवर्क कंट्रोलर या नेटवर्क कार्ड जो अटैच है इस मशीन को, उसको एक IP एड्रेस मिला हुआ है विच इज़ 192.168.178.128, है ना। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। नाउ इस मशीन को मैं नाम भी दे रहा हूँ server1.example.com, ठीक है। अप्लाई कर दो। सो यहाँ पे देखो करंट होस्ट नेम लिख के आ गया server1.example.com। करेक्शन कर लेते इसको, फिर से अप्लाई। सो व्हाट वी हैव डन ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेज, नेटवर्क एंड होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन इस स्क्रीन पे हमने किया, राइट। तो IP एड्रेस ऑलरेडी मिला हुआ है और हमने सिर्फ होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया, देन वी आर डन विद दैट। इस तरह से हमने नेटवर्क और होस्ट नेम भी किया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते वक्त, राइट, ये हमें कुछ सिक्योरिटी प्रोफाइल्स प्रोवाइड करता है। इन प्रोफाइल्स से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सिक्योरिटी के कंट्रोल्स मिलते हैं, है ना। तो अगर हम इंस्टॉलेशन अभी कर रहे हैं और हमने कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे वो सिक्योर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं, कुछ कंट्रोल्स होते हैं, उसमें इम्प्लीमेंट हो जाते हैं ना। तो रिलेटेड टू यूजर्स एक्सेस, रिलेटेड टू सर्विसेज एक्सेस एट्सेट्रा। तो इंडस्ट्री में एक सिक्योरिटी बेंचमार्क पॉपुलर है, वो है CIS का। आप यहाँ अगर देखोगे, दिस प्रोफाइल्स इंक्लूड सेंटर ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, एक ऐसी एजेंसी है ना, CIS। सो सेंटर ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी विच प्रोवाइड्स सिक्योरिटी बेंचमार्क्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं, और भी सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करती है। बट हम इसमें समझेंगे कि CIS एक ऐसी एंटिटी है जिसने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के लिए एक बेंचमार्क बनाया है, जिसके थ्रू इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर किया जाता है ना। बेसिक लेवल पे उसको OS हार्डनिंग भी बोला जाता है, उसको एक अदर वर्ड है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्डनिंग। तो हम अभी कोई भी सिक्योरिटी बेंचमार्क यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, राइट। आई एम जस्ट मेकिंग इट ऑफ।
और इसको डन कर देते हैं। ठीक है, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि CIS बेंचमार्किंग होती क्या है, लिनक्स OS हार्डनिंग होता क्या है, तो उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो कंट्रोल्स जो होते हैं उसको स्टडी करने होते हैं कि किससे क्या इम्पैक्ट होगा, उसी के बाद ही आप कोई भी सिक्योरिटी प्रोफाइल जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो नाउ वी हैव done with all the screens here, all the tabs here like localization, software, system, and coming back to the user setting, जहाँ पे Linux में जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है वो होता है रूट, है ना। सो रूट यूज़र का पासवर्ड हमें यहाँ पे सेटअप करना है। मैं सिंपली रेडहैट रख देता हूँ। ये पासवर्ड आप प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, बट आप जब लाइव एनवायरनमेंट में रियल टाइम में काम करोगे तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखना है। सो आई एम जस्ट कीपिंग सिंपल पासवर्ड हियर जस्ट फॉर द इंस्टॉलेशन पर्पस। एंड आई एम ऑल्सो, अब क्या होता है कि जब आप रूट यूज़र बनाते हो, राइट, या रूट यूज़र को पासवर्ड देते हो, तो ये एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है। तो जब भी सिस्टम को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना पड़ेगा तो उस टाइम पे रूट का लॉगिन ज़रूरी है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको कि अलाउ रूट SSH लॉगिन विद पासवर्ड। ये हम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं एज पर सिक्योरिटी पॉलिसी, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो रिमोटली, है ना, रिमोटली कोई भी यूज़र रूट से लॉगिन करने का अटेम्प्ट कर सकता है। तो हमने अगर ये ऑप्शन को डिसेबल रखा है तो इसमें नेटवर्क लेयर पे ही, सर्विस लेयर पे ही रूट को लॉगिन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिस्टम एडमिन है। अगर ये हैक हो गया, अगर ये अकाउंट ही हैक हो गया तो तुम्हारा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ना। तो इसीलिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी हम रूट का पासवर्ड सेट करते हैं या रूट को यूज़ करते हैं, उसको रिमोट लॉगिन, ये जो है SSH लॉगिन विद पासवर्ड, ये हम नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस ऑप्शन को समझा, इसको डन कर देते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट ए यूज़र। आप एक नॉर्मल यूज़र क्रिएट कर सकते हो। तो यूज़र सेटिंग में जो पहला यूज़र था वो रूट यूज़र था। रूट इज़ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। उसके अलावा आपको सिस्टम में अगर एक यूज़र बनाना है जो कि नॉर्मल रेगुलर यूज़र है तो आप वो बना सकते हो। जैसे इस केस में मैं जस्ट एक यूज़र बना रहा हूँ जिसका नाम है जॉन, राइट, और जॉन का यूज़र नेम रहेगा JOHN जॉन, सेम यूज़र नेम। इसको आप ऑप्शन है मेक दिस एडमिनिस्ट्रेटर, बट नहीं, हम इसको एक नॉर्मल यूज़र बनाएंगे। रिक्वायर अ पासवर्ड टू यूज़ फॉर दिस अकाउंट, तो येस, उसको पासवर्ड दे दो। एक मैं सिंपल सा पासवर्ड फिलहाल रख दे रहा हूँ। एंड देन अब जो भी टैब्स दिखते हैं उस पर डेफिनेटली क्लिक करो। आप जब भी ये टेक्नोलॉजी सीखते हो तो उसमें एटलीस्ट जाके एक बार गो थ्रू कर लो कि उसमें क्या है। तो जैसे कि एडवांस यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में होम डायरेक्टरी जो होती है जॉन की, वो /होम के अंदर में होगी। अब आपको एज अ फ्रेशर ये समझेगा नहीं फिलहाल, या न्यू लर्नर, आप बिगिनर हो लिनक्स के लिए, तो /होम एक यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है जिसमें, या फोल्डर बोल सकते हो उसको, है। तो एक ऐसा फोल्डर है जिसमें जॉन का डेटा वो स्टोर करेगा, है ना। तो ये होम डायरेक्टरी है। उसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं एंड डन कर देते हैं। तो एडिशनली एक यूज़र इसमें क्रिएट होगा एंड दैट यूज़र नेम विल बी द जॉन। इसमें लिख के आ गया यूज़र जॉन विल बी क्रिएटेड। तो इस तरह से हमने जो इंस्टॉलेशन समरी थी उसमें ये सारी चीज़ें, सारे जो टैब्स है उसके कॉन्फ़िगरेशंस को परफॉर्म किया, है ना। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में अभी मिनिमल है, लेकिन अगर आपने DVD ISO अगर GUI वाला यूज़ किया, फुल ISO अगर डाउनलोड किया और उसको अगर आपने अटैच किया तो आपको ग्राफिकल इंटरफेसेस का भी इंस्टॉलेशन आएगा। एक दूसरा वीडियो हम इसमें बनाएंगे जिसमें कंप्लीट GUI यानी ग्राफिकल में इंस्टॉलेशन परफॉर्म होगा। उस वीडियो में आप देख सकते हो। तो अभी हम मिनिमल इंस्टॉल के साथ जाते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। सो क्लिक ऑन द बिगिन इंस्टॉलेशन, आप इस पर क्लिक करोगे और इस तरह से ये जो मैसेजेस आते हैं क्रिएटिंग XFS ऑन डेव, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है ताकि आप फैमिलियर हो जाओ। आपको अभी समझेगा नहीं, लेकिन यू विल अंडरस्टैंड कि ओके स्टार्टिंग पैकेज इंस्टॉलेशन प्रोसेस, यानी अभी वो क्या कर रहा है कि पैकेजेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहा है, देन डाउनलोडिंग कर रहा है। सो डाउनलोडिंग पैकेजेस, तो ये जो प्रोसेस होती है इससे हमें समझ में आता है कि इंस्टॉलेशन में वो क्या क्या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। इस तरह से नाउ वी आर ऑन द स्क्रीन जहाँ पे ये डाउनलोडिंग पैकेज, इट विल टेक सम 10 to 15 मिनट्स फॉर द इंस्टॉलेशन। मिनिमल जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसमें पैकेजेस कम इंस्टॉल होंगे। अगर आप ग्राफिकल वाला इंस्टॉलेशन करते हो तो उसमें ज़्यादा पैकेजेस होंगे, हो सकता है 700 के ऊपर पैकेजेस हो, एंड मिनिमल में हो सकता है 200 या 300। तो यहाँ पे दिखेगा भी आपको, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 538 पैकेजेस इंस्टॉल होने वाले हैं। ये पैकेजेस यानी क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, ये उस ISO इमेज में है, और इंस्टॉलेशन के वक्त ये सारे के सारे पैकेजेस यानी सॉफ्टवेयर्स
इस हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होने वाला है जो हमने VMware में अटैच किया। तो इस तरह से इंस्टॉलेशन का बेसिक वैसे हम इसको समझ रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ इट, है ना। तो देखो यहाँ पे पैकेजेस आ रहे हैं, इंस्टॉलिंग पैम या इंस्टॉलिंग SE लिनक्स, कुछ नाम है ऐसे। तो इससे आपको फैमिलियर होना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, यही आगे जाके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, यही आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बनेंगे। तो जैसे SE लिनक्स एक सिक्योरिटी इनहांस लिनक्स है ना, तो ये पैकेज भी इंस्टॉल हो रहा है। अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि इसमें पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, है ना, इस प्रोसीजर में। तो 538 पैकेजेस के लिए इट मे टेक 5-10 मिनट्स, है ना। तब तक के विल वेट एंड देन वी विल सी अगेन कि ये फाइनल इंस्टॉलेशन स्टेज में कब आ गया। सो ऑलराइट, तो जैसे हमने देखा कि आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द मल्टीपल पैकेजेस, है ना, स्क्रीन पे हमें जो दिख रहा है, तो इंस्टॉलेशन इज नाउ कंप्लीटेड। आपको ऐसा मैसेज दिखेगा कि रॉकी लिनक्स इज नाउ सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर यू टू यूज, गो अहेड एंड रिबूट योर सिस्टम टू स्टार्ट यूजिंग इट। तो जैसे मैंने बोला कि लिनक्स आप जब भी पढ़ रहे हो, जो भी सीख रहे हो, इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तो स्क्रीन पे जो चीज़ें लिख के आती है उसको रीड कीजिए, है ना। तो वही सबसे बेस्ट है टेक्नोलॉजी को सीखने का। तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट स्टेप में रिबूट करेंगे। सो आई एम रिबूटिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आफ्टर रिबूट you will see the installation like login screen for this particular Rocky Linux installation, right। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन जो हमें एक लॉगिन विंडो मिलना चाहिए जिससे हम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट यूजिंग दिस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे उसको कि ये एनवायरनमेंट है क्या। तो अभी आप जो देख रहे हो ये बूटिंग प्रोसेस है ना, इसको हम लिनक्स बूटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। एंड आफ्टर बूटिंग प्रोसेस कंप्लीटेड, आपको जो स्क्रीन अभी दिख रहा है दैट इज द लॉगिन प्रॉम्प्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो सर्वर 1 हमने सिलेक्ट किया था, होस्ट नेम, इस मशीन का जो नाम रखा था वो सर्वर 1 था, तो इसीलिए सर्वर 1 लॉगिन करके लिख के आए। अभी 2 टाइप के यूजर हमने डिस्कस किए थे, एक जो रूट है, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लिनक्स है। तो रूट आई एम एंटरिंग यूजर नेम और उसका मैंने एक पासवर्ड सेट किया था। आप जब पासवर्ड टाइप करोगे तो स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, वो ब्लैंक ही दिखेगा। सो जस्ट टाइप द पासवर्ड एंड एंटर एंड यू विल सी द रूट @server1 एंड देन हैश प्रॉम्प्ट ब्रैकेट के बाहर। तो ये जो प्रॉम्प्ट है इसी को लिनक्स में बैश शेल भी कहा जाता है ना। दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए शेल। शेल क्या है? शेल इज ए इंटरप्रेटर बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। वो इंटरैक्ट करवाता है यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो हम जो कमांड्स यहाँ पे टाइप करते हैं वो एक्चुअली इंटरैक्ट होती है कर्नल के साथ एंड कर्नल देन प्रोसेसेस एंड इंटरैक्ट विद द अदर पेरिफेरल्स। वो चाहे हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो हमने अभी जो प्रॉम्प्ट देखा है उसी को लिनक्स बैश शेल कहते हैं। उसको कोई लिनक्स कमांड प्रॉम्प्ट भी कहेगा, कोई कमांड लाइन इंटरफेस कहेगा, है ना। तो उसका टेक्निकल जो वर्ड है, टेक्निकल डेफिनेशन है वो एक शेल है। नाउ इसमें हमने देखा था कि जब हमने रूट से लॉगिन किया तो हमें हैश प्रॉम्प्ट आ रहा है, और जब हम नॉर्मल यूज़र, जो हमने दूसरा एक यूज़र बनाया था इसमें, वो था जॉन। तो जॉन से अगर लॉगिन करेंगे, जैसे मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और मैं फिर से प्रॉम्प्ट पे आ गया, लॉगिन प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे मैं जॉन से लॉगिन करता हूँ, तो जॉन से मैं जब लॉगिन करता हूँ तो मुझे डॉलर प्रॉम्प्ट आता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस अभी स्टार्टिंग में हम समझ के रखते हैं, अदरवाइज इसको आगे में काफ़ी डिटेलिंग में समझेंगे। तो अभी हमने ये समझा, इंस्टॉलेशन के बाद ये एक स्क्रीन आएगी जिसको हम लॉगिन प्रॉम्प्ट कहेंगे। लॉगिन प्रॉम्प्ट में हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तुम्हें ये भूलना नहीं है कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे बाय डिफॉल्ट रूट यूज़र क्रिएट हो जाता है ना। रूट इज़ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द लिनक्स, और जो दूसरा यूज़र हमने क्रिएट किया वो मैन्युअली क्रिएट किया, विच इज़ अ नॉर्मल यूज़र, जिसको हम जॉन कहेंगे। आप अपने नाम से भी यूज़र बना सकते हो, और बाद में लॉगिन करने के बाद हमें शेल मिलता है। अब इसमें हम अब अगर आप बिगिनर हो और आपको पता नहीं कि लिनक्स कभी यूज़ ही नहीं किया हुआ है, तो और लिनक्स पे जो कमांड लाइन पे काम होता है इंडस्ट्री में, वो कैसे होता है या क्या होता है, ये कमांड्स यूज़ होती है इसमें, टेक्स्ट मोड में ये ऑपरेट होता है, तो ये सारी चीज़ों को अगर हमें समझना है तो मैं एक बेसिक कमांड इसमें टाइप करता हूँ CAL, विच रिप्रेजेंट कैलेंडर। तो आप देखोगे कि कैलेंडर आ गया अब जो करंट मंथ का है। इसी को अगर मैं कैल 2025 करता हूँ तो पूरे साल का कैलेंडर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लिनक्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस पे काफ़ी सारे कमांड्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, है ना। इसी तरह से हम इसको एंटरप्राइज में यानी इंडस्ट्री में एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर जब यूज़ करेंगे तो उससे रिलेटेड काफ़ी कमांड्स को यूज़ करेंगे, उसके चीज़ों को समझेंगे। तो अभी जो हमें पहले समझना था वो ये था कि लिनक्स
रॉकी लिनक्स को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और इंस्टॉलेशन के बाद क्या स्क्रीन आती है। अभी इस मशीन को अगर मुझे यहाँ से एग्जिट करना है तो मैं एग्जिट करता हूँ एंड आई एम ऑन अ लॉगिन विंडो अगेन। तो ये जो मेरा VMware का विंडो था है ना, इस VMware के विंडो को अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ तो मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम अंदर में ऐसी दिख रही है, और मैं उसमें कंट्रोल ऑल्टर एंटर अगर करूँगा अंदर क्लिक करके तो ये फुल स्क्रीन में हो जाता है। तो आप एक्चुअली दो ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो अभी। वन, एक तो विंडोज़ आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है वो, और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल किया हुआ है ना, बाय यूजिंग द VMware वर्कस्टेशन। अभी हम थोड़ा सा एक बेसिक समझते हैं कि इस वर्चुअल मशीन को मुझे शट डाउन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं राइट क्लिक करके पावर में जाके शट डाउन गेस्ट करूँगा तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन हो जाएगी है। तो इस तरह से तुमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की है उस मशीन को तुम इस तरह से बंद कर सकते हो। सो यू आर एक्चुअली, जैसे आपने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया उसी तरह से आपने इस मशीन को भी पावर ऑफ कर दिया इसमें ना। सो यू हैव पावर्ड ऑफ इट। अगर फिर से इसको पावर ऑन करना है तो फिर से पावर ऑन करेंगे और इस तरह से आपको वो मशीन फिर से मिल जाएगी। ठीक है, फिर से लॉगिन स्क्रीन जो आ रहा है मुझे इंस्टॉलेशन विंडो, इसके लिए मैं थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग हियर, पावर इट ऑफ, शट डाउन गेस्ट एंड आई एम जस्ट मेकिंग। तो मैंने एक सेटिंग किया था जिसमें वो बार बार ISO से ही बूट हो, वो सेटिंग को मैं जाके फर्मवेयर में चेंज कर सकता हूँ। सो आई कैन गो हियर एंड बूट में जाके मेरा जो फर्स्ट बूट डिवाइस है वो हार्ड ड्राइव को रख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये सेटिंग करके देन आई कैन एग्जिट से, तो फिर से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूट होगा। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके बाद ये बूटिंग प्रोसेस होगी और बूटिंग प्रोसेस के बाद आपको लॉगिन प्रॉम्प्ट आता है। तो इस तरह से आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से चालू हो जाएगी। अभी हम ये समझेंगे कि ये इनसाइड VMware वर्कस्टेशन है। अगर मुझे इसको रिमोटली लॉगिन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो ये यहाँ तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ बाय यूजिंग रूट अकाउंट, और जब हम ये इंस्टॉलेशन परफॉर्म करते हैं तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक IP एड्रेस मिलता है जो हमने डिस्कस भी किया था, विच इज़ 192.168.178.128। और इसको हमें रिमोटली लॉगिन करना है अगर मेरे लैपटॉप से, तो मैं एक पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, है ना। और पुट्टी नाम के सॉफ्टवेयर से, पुट्टी सॉफ्टवेयर से मैं 192.168.178.128 जो उसका IP एड्रेस है, आप यहाँ पे देख सकते हो, होस्ट नेम फॉर IP एड्रेस। तो इस मशीन का जो IP एड्रेस है मैंने लॉगिन करके देख लिया IPADD कमांड से, और ये IP मुझे मिला 192.168.178.128। आप भी जब इंस्टॉलेशन करोगे तो आपके मशीन को भी एक IP असाइन होगा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और आप उस IP से इसमें लॉगिन कर सकते हो रिमोटली। तो हम वो अभी समझेंगे। तो मैंने IP एड्रेस दिया पुट्टी में, पोर्ट नंबर 22 यूज़ किया और SSH सिलेक्ट करके रखा हुआ है। SSH एक ऐसी सर्विस है लिनक्स में जो रिमोटली लॉगिन करने के लिए यूज़ होती है। उसका फुल फॉर्म है सिक्योर शेल। तो मुझे शेल अगर लेना है बाय यूजिंग द रिमोट नेटवर्क, अगर मुझे रिमोट नेटवर्क से ऑपरेटिंग सिस्टम का शेल एक्सेस करना है तो देन आई कैन यूज़ SSH प्रोटोकॉल, SSH सर्विस को यूज़ करके मैं वो कर सकता हूँ। सो यहाँ पे हमने IP एड्रेस दिया, SSH सिलेक्ट किया, और जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, सो एक्सेप्ट दिस वार्निंग एंड देन आपको सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे भी दिखेगा, लॉगिन एज अ रूट एंड देन पासवर्ड मैंने एंटर किया एंड आई एम लॉग्ड इन इनसाइड द सिस्टम। तो इस तरह से आई एम अगेन एंटरिंग द पासवर्ड। ओके, इस केस में हमने रूट यूजर को रिमोट लॉगिन डिसेबल करके रखा हुआ है, करेक्ट। तो ये डुप्लीकेट सेशन लेके जो जॉन यूजर है, जॉन यूजर से हम इसको लॉगिन करते। तो जैसे हमने जॉन यूजर को बनाया था एज अ नॉर्मल यूजर, इस तरह से आपको लॉगिन स्क्रीन पे जॉन की जो शेल है वो दिखेगी। तो जब हम लिनक्स इंस्टॉलेशन करते हैं और जब रिमोटली इसके ऊपर काम करते हैं तो हम इसी तरह से नॉर्मल यूज़र जो है वो अपने लिनक्स सर्वर्स पे लॉगिन करता है। तो उसको पुट्टी सॉफ्टवेयर में क्या क्या लगेगा, वन इज़ कि उसको यहाँ पे IP एड्रेस डालना है, पोर्ट सिलेक्ट करना है, SSH सर्विस सिलेक्ट करना है और ओपन कर देना है, राइट। और अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के ही कैन एंटर। अब जो रूट है वो रिमोट लॉगिन पे हमने डिसेबल कर लिया था फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, लेकिन मुझे यहाँ से अगर रूट को स्विच करना है तो मैं SU कमांड यूज़ करके कर सकता हूँ, स्विच यूज़र एंड देन रूट
एंड देन रूट का अगर पासवर्ड मैंने एंटर किया तो आई कैन डू दैट। तो मैं जैसे रूट से अभी लॉग इन हूँ। तो हमने दो डिफरेंसेस देखे। वन इज़ कि यहाँ पे रूट से हैश प्रॉम्प्ट आता है, जब भी हम रूट से लॉगिन करते हैं हमें हैश प्रॉम्प्ट दिखता है, एंड जब हम नॉर्मल यूजर से लॉगिन करते हैं तो डॉलर प्रॉम्प्ट दिखता है। तो रूट इज द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द लिनक्स। सो व्हेन द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द लिनक्स लॉग्ड इन इनटू द सिस्टम, है ना, शेल पे हमें कौन सा प्रॉम्प्ट दिखेगा, पाउंड या हैश बोला जाता है इसको, ये प्रॉम्प्ट दिखेगा। और जब नॉर्मल यूजर से लॉगिन करते हैं, आप भी जब अपने यूजर से लॉगिन करोगे तो डॉलर प्रॉम्प्ट दिखेगा। इस तरह से हमने देखा कि रिमोटली इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे एक्सेस किया जाता है। अब यहाँ पे आप काम करना आपके लिए आसान होगा। सो दिस वे वी अंडरस्टूड दिस। So this session is disconnected. Again I am coming back to this machine. Now if you want to, अगर इसको आपको टेम्पररी सस्पेंड करके रखना तो आप सस्पेंड करके भी रख सकते हो। तो इससे क्या होगा, जिस स्टेज में ये अभी है उसी स्टेज से ये स्टार्ट होगी। यूजुअली हमारा प्रैक्टिस अगर हो गया तो देन यू कैन गो एंड शट डाउन द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ इन VMware यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एक OS हमने बनाया, ऐसे हम सर्वर 2 बना सकते हैं, सर्वर 3 बना सकते हैं, और अलग अलग पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने देखा कि कैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी रॉकी लिनक्स 9 को हमने इंस्टॉल किया ऑन VMware वर्कस्टेशन, और इंस्टॉलेशन करने के बाद वी हैव यूज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग पुट्टी। तो पुट्टी एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज किया जिससे हमने रिमोटली उसमें लॉग इन किया, एंड हमने दो यूजर के बारे में समझा, वन इज नॉर्मल यूजर और एक है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाज बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड। रूट जो होता है, रूट यूजर अकाउंट, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे अपने आप ही क्रिएट हो जाता है ना। और जॉन हमने मैन्युअली अलग से बनाया था। इस तरह से हमने ये पूरा इंस्टॉलेशन परफॉर्म करके लिनक्स को इंस्टॉल किया। जो नेक्स्ट सेशन आने वाले हैं, उन नेक्स्ट सेशंस में हम ये समझेंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी यूज कैसे करना है, यानी हाउ टू स्टार्ट विद द कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, बेसिक कमांड्स, ये सारे चीज़ हम उसमें समझेंगे। एंड उसके बाद लिनक्स का एंटरप्राइज लेवल पे क्या यूज़ है, एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर लिनक्स को कैसे यूज़ किया जाता है, ये भी आने वाले सेशंस में आप समझोगे। तो ये कंप्लीट 6 पार्ट की सीरीज़ है, जिसमें पार्ट 1 के करीब करीब अभी 6 से 7 टॉपिक आने वाले हैं। तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे डिटेलिंग में कंटेंट आने वाले हैं, और आपको लाइव सीखने मिलेगा, सारा का सारा प्रैक्टिकल अप्रोच सीखने मिलेगा, प्लस कॉन्सेप्ट्स भी सारे क्लियर होंगे, क्योंकि हम बहुत बेसिक से सीखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब टू दिस इन्फॉर्मेटिक्स लर्न टेक चैनल, और आने वाले वीडियोस में आप जितना ज़्यादा उसको और देख सकते हो, उसको रिपीटेडली देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो आई थिंक हमारा जो लिनक्स टॉपिक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइज, थैंक यू।